अपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। हाँ, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम् अपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः इति श्लोकस्य पदच्छेदः। श्लोके सन्धिपदानि पश्यामः। मनुष्याणां सहस्रेषु, अत्र अनुस्वार संधि। अनुस्वारसन्धिः अस्ति। कश्चित् यतति, कश्चित् यतति, जस्त्व हाँ जस्त्वमस्ति। सिद्धानां कश्चित्, अनुस्वार संधि। अनुस्वार। कश्चित् मां, कश्चिन्मां, अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि। हाँ अनुनासिक संधि अस्ति। मां वेत्ति, अनुस्वार संधि। अनुस्वार। समस्तं पदं तु अस्मिन् श्लोके किमपि पदं नास्ति। कृदन्तमस्ति सिद्धये इति। अत्र सिद्ध इति धातुः वर्तते, तिन् इति प्रत्ययः, तदा भवति सिद्ध। चतुर्थ्यां सिद्धये इति भवति, तस्यै सिद्धये। यतताम्, यत् यति प्रयत्ने इति धातुः, क्षत्रि इति प्रत्ययः। तस्य षष्ठी बहुवचनान्तं यतताम्, तेषां यतताम्। सिद्धानां, तत्र सिद्ध इति धातुः कर्तरि त इति प्रत्ययः, तदा सिद्ध, तेषां सिद्धानाम् इति लिखितमस्ति। तद्धितान्तं पदमपि अस्ति। मनुष्याणां, तत्र प्रातिपदिकमस्ति मनु इति। यत् इति प्रत्ययः, अपत्यार्थे यत्, मनोः अपत्यानि पुमांसः, मनुष्य, तेषां मनुष्याणाम् इति। तत्त्वतः, अत्र तत्त्व इति प्रातिपदिकं, तसिल् इति प्रत्ययः, पञ्चम्यर्थे तसिल् इति, तथा भवति तत्त्वतः इति। अग्रे पदानां परिचयं पश्यामः। मनुष्याणाम्, अत्र मनुष्य अकारांत पुल्लिंग षष्ठी बहुवचन। मनुष्य इति प्रातिपदिकम्, अकारान्त पुल्लिंग षष्ठी बहुवचनम्। कश्चित्, अव्ययम् अव्ययम्, चित् युक्त अव्ययम्, चञ्चित् इति भवति, तत्र अव्ययसंज्ञकं भवति। कश्चित् कश्चन इति अव्ययम्। यतति, यतति इति तु आर्षप्रयोगः प्रयोगः, यतते इति भवति। श्लोके यतति इति अस्ति। परस्मैपदिनः धातु कर्तरि लट्लकार प्रथम पुरुष एकवचन। यतते इति आत्मनेपदिनः, यतति इति परस्मैपदिनः। अपि, अव्ययम्। अव्ययम्। तत्त्वतः, अव्ययम्। अव्ययम्। वेत्ति, विद धातुः परस्मैपदिनः धातु कर्तरि लट्लकार प्रथम पुरुष एकवचन। उत्तमम्। लट्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनान्तं रूपमस्ति। सहस्रेषु,
सहस्र अकारांत नपुंसक पुल्लिंग सप्तमी पुल्लिंग बहुवचन। सप्तमी बहुवचन। सप्तमी बहुवचन सप्तमी, हाँ, सप्तमी बहुवचनम। सिद्धये, सिद्धि इकारांत स्त्रीलिंग कारांत चतुर्थी एकवचन चतुर्थी, सिद्धये। एकवचन एकवचन। यतताम, यत धातु धातु प्रत्यय अकार यतत तकारांत पुल्लिंग पुल्लिंग बहुवचन। षष्ठी एकवचन षष्ठी बहुवचनम। तत्र एकवचनमिति लिखितमस्ति। सिद्धानाम, सिद्ध अकारांत पुल्लिंग अकारांत पुल्लिंग षष्ठी बहुवचन षष्ठी बहुवचन। हाँ, एषः अपि षष्ठी बहुवचनान्तं पदम्। यततामपि षष्ठी बहुवचनं। तत्र दोषः अस्ति। माम, द्वितीय एकवचन। द्वितीय एकवचन द्वितीया एकवचनम्। एकवचन। अस्तु, इदानीं पदानाम् अर्थं पश्यामः। मनुष्याणाम् इत्युक्ते मानवानां सहस्रेषु सहस्रेषु कश्चित् कोऽपि सिद्धये सिद्ध्यर्थं यतति प्रयत्नं करोति। यतताम् अपि प्रयत्नं कुर्वताम् अपि। सिद्धानाम् इत्युक्ते ज्ञानिनां। कश्चित् पुनः अस्ति, तस्य अर्थः अपि कोऽपि। माम् इत्युक्ते मामेव। तत्त्वतः नाम यथावत्। वेत्ति इत्युक्ते जानाति। अग्रे भावस्पष्टीकरणं कुर्मः। क्रियापदं किमस्ति? यतति। यतति यतति। यतति, कश्चित् यतति। यतति, कः यतति वा कः यतते? कश्चित् 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 यतति। कश्चित् कस्यै यतति? सिद्धये हाँ, यतते सिद्धये। केषां कश्चित् सिद्धये यतति? मनुष्याणां मनुष्याणां। मनुष्याणां केषु? सहस्रेषु सहस्रेषु। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् सिद्धये यतते यतति। यतते। अग्रे किं करोति? वेत्ति वेत्ति वेत्ति। कं वेत्ति? मां वेत्ति मां वेत्ति। मां वेत्ति। मां कथं वेत्ति? तत्त्वतः हाँ, तत्त्वतः। कः तत्त्वतः मां वेत्ति? सिद्धानां कः? प्रश्न। कश्चित् 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 तत्त्वतः मां वेत्ति। केषां कश्चित् तत्त्वतः मां वेत्ति? सिद्धानां। कीदृशानां सिद्धानां? यततामपि सिद्धानां कश्चित् तत्त्वतः मां वेत्ति। इदानीम् अन्वयं प्राप्तवन्तः। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् सिद्धये यतति। यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां तत्त्वतः वेत्ति इति। अस्य श्लोकस्य अर्थः अस्ति, वस्तुतः भगवान् वदति, वस्तुतः अहं दुरज्ञेयः अस्मि। बहुषु मानवेषु कोऽपि सिद्ध्यर्थं प्रयत्नं करोति। तेन प्रयत्नेन च ये सिद्धिं प्राप्नुवन्ति तेषु अपि कश्चिदेव मां यथावत् ज्ञातुं शक्नोति इति श्लोकस्य सरलार्थः।
सहस्रों मनुष्यों में कोई ही मनुष्य पूर्णत्व की सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, और उन प्रयत्नशील साधकों में भी कोई ही पुरुष मुझे तत्व से जानता है। देखिए, ये ज्ञान जो है ना, ये सरल नहीं है। क्यों सरल नहीं है? क्योंकि इसको प्राप्त करने की लोगों को इच्छा ही नहीं होती है। आजकल लोगों को प्लास्टिक से, लोहे से, लकड़ी से संतोष तो हो जाता है। भोजन मिल गया, वस्त्र मिल गया, भोग जुट गए, अच्छे मकान बन गए, तो क्या कहते हैं कि अब हम संसार में कृतकृत्य हो गए। लेकिन विचार करना चाहिए कि फर्नीचर, लोहा, लकड़ी, ये तो बहुत आ गए, पर मनुष्यता आई या नहीं आई, ये विचारणी है ना। किसी ने कहा कि भैया, हमारा ड्राइंग रूम 1 करोड़ रुपए का सजा हुआ है। इस तरह से आप सबके घर में वस्तुएं तो बहुत सारी आ गई होंगी, पर चेतन ज्ञान कितना आया, ये विचारणी है ना। महाराज भर्तृहरि का एक श्लोक है, बड़ा प्रसिद्ध है। वो कहते हैं कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ताः, तपो न तप्तम वयमेव तप्ताः, कालो न यातो वयमेव याताः, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः। मनुष्य जो है, भोग के लिए प्रयास करता है, प्रयत्न करता है। भोग का प्रयास रोग का कारण है। भोगों ने ही हमें रोगी बना डाला है ना। भोजन तो समाप्त नहीं हुआ, लेकिन दांत जरूर घिस गए। दांतों ने रोटी सब्जी को नहीं खाया, रोटी सब्जी ने ही दांतों को खा लिया। तप नहीं तप गया, हम ही तप गए। समय कटा नहीं, हम ही कट गए। काल यथावत बना हुआ है, और हम बीतते जा रहे हैं। लोभ तो समाप्त नहीं हुआ, हम ही समाप्त हो रहे हैं। मृत्यु के दिन तक, अंतिम दिन तक ये लालच बनी रहती है ना, अगली पीढ़ी, अगली अगले जन्म के लिए भी। हम लोग भोग भोगने और धन एकत्रित करने में बड़े कुशल हैं, पर परमात्मा को, आत्मा को, सत्य को, अपने आप को भूल गए हैं ना। इसलिए देखना चाहिए कि हमारे जीवन में वास्तविक ज्ञान कितना आया, सच्चा आनंद कितना मिला, कहाँ मिला, जीवन में सच्चरित्रता का कितना प्रवेश हुआ। मनुष्य अपने मन से एक वातावरण बनाता है, और उसी में फंस जाता है फिर। मनसा सीव्यति इति मनुष्यः, ऐसा अर्थ है निरुक्त में। निरुक्त में मनुष्य शब्द की व्युत्पत्ति दी हुई है। मनसा सीव्यति इति मनुष्यः, जो मन से सी लेता है, सिलाई कर लेता है, वह मनुष्य है। जैसे हम सुई से एक वस्त्र को दूसरे वस्त्र के साथ सी देते हैं, तो दोनों कपड़े क्या हो जाते हैं, परस्पर में जुड़ जाते हैं ना, बंध जाते हैं। ठीक ऐसे ही जो मन से दूसरों को अपने साथ सी ले, संबंध बना ले, उसका नाम मनुष्य है। जैसे पैसे को अपने साथ सी लिया है, तो क्या बोलने लग गए,
मेरा पैसा, मैं पैसे वाला। ऐसे ही अन्य वस्तुओं के साथ, व्यक्तियों के साथ अपने को जो सी लेता है, मतलब तेरा मैं, मेरा तू, है, मेरा तेरा बनाता फिरता है, उसी का नाम मनुष्य है। पशु पक्षियों और देवताओं में भी संबंध जोड़ने की यह प्रवृत्ति विशेष रूप से नहीं पाई जाती, होती है। पशु पक्षी बहुत समय तक याद नहीं रख पाते कि मेरा पुत्र है, मेरा भाई है, मेरा पति है, ऐसा रहता है कुछ समय तक। बंधन का नाम ही संबंध है ना। इसको श्रेष्ठ मान करके बांधना, मतलब समझ लीजिए कि सोने की हथकड़ी पहनना है। अब एक के लिए कोई मान लीजिए लोहे की हथकड़ी लेकर के आया, तो उसने कह दिया कि भैया हम नहीं पहनते लोहे की हथकड़ी। फिर वही व्यक्ति लोहे के स्थान पर सोने की हथकड़ी ले आया, तो बोले अरे वाह, पहनाओ पहनाओ। भले ही हथकड़ी है पर सोना तो है, सोना तो पहनने को मिलेगा। इस प्रकार से जो अपने को स्वयं बंधन में डाल ले, वो मनुष्य है। इसी मनुष्य ने संबंध रच रच करके स्वयं को बांध लिया है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये, यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। हजारों हजारों लाखों मनुष्यों में एकाध कोई सफलता के लिए प्रयत्न करता है। और ऐसे सिद्धि प्राप्तों में भी कोई एक मुझको तत्वतः जानता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु, पहली बात यह कि प्राणी नाम सहस्रेषु कश्चित मनुष्य भवति, ये महत्वपूर्ण बात है ना। हजारों करोड़ों लाखों प्राणियों में कोई कोई मनुष्य होता है। मनुष्य अनादिकाल से अब तक कर्म के अनुसार ईश्वर की सहायता से प्राणी भव सागर में डूब रहा है, उतर रहा है। जब उसके पाप और पुण्य दोनों कर्म किंचित शिथिल हो जाते हैं, तो दोनों के मिश्रण से मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। पुण्य की ही प्रधानता हो तो पुण्य की प्रधानता से देव योनिया, और पाप की प्रधानता से नारकी योनिया प्राप्त होती है, तिर्यक योनिया प्राप्त होती है। किंतु जब जीव के धर्माधर्म समकोटि में आ जाते हैं, तब वह मनुष्य योनि में आता है। इसीलिए मनुष्य में यह विशेषता होती है कि वह अपने पुरुषार्थ से जिधर चाहे उधर बढ़ सकता है। धर्म करे तो अनादिकाल से अब तक के धर्म के संस्कार जागृत हो जाएंगे और वह धर्मात्मा बन करके आगे बढ़ेगा। इसके विपरीत अधर्म करेगा तो अनादिकाल से अब तक के लिए अधर्म के संस्कार जागृत हो जाएंगे और वो फिर नरक की ओर बढ़ेगा। तो इस प्रकार से मनुष्य योनि क्या है? स्वतंत्र योनि है। अच्छा, एक बात और है, मनुष्य जो है शरीर संबंध बनाने वाला है। इसलिए यदि संबंध ही बनाना है तो सिद्धि के लिए किए जाने वाले प्रयत्न से अपना संबंध बनाना चाहिए। मतलब एक मंत्र बनाए, एक मंत्र, ये मेरा मंत्र है, इसको मेरे गुरुदेव ने दिया है, मेरा मंत्र है। एक इष्ट बनाए, एक इष्ट, एक ही हो, ये मेरे इष्ट हैं, ये मेरे पूर्वजों के हैं, मेरे माता पिता के हैं, मेरे सास ससुर के हैं, मेरे पति के हैं, मेरे भी हैं, यही है, एक इष्ट है। और साधना की एक पद्धति, आज उसको इस तरह से पूजा करते देख लिया,
उसको ऐसा देख लिया तो हमको भी ऐसा करना चाहिए, उसको भी ऐसा करना चाहिए। अपनी परंपरा का उच्छेद करके हम उस तरह से करने लग जाते हैं। एक पद्धति स्वीकार करनी चाहिए। अपने प्रयत्न के साथ ऐसा संबंध हो कि बस अब यही साधना करेंगे, जन्म जन्म में यही साधना होगी। मनुष्याणाम सहस्रेषु, जिसके लिए कोई प्रत्यक्ष बंधन नहीं, पर जो अपने मन से बंधा है, ऐसे सहस्रों मनुष्यों में। देखिए, ये जो संख्यावाची शब्द है ना, सहस्त्रम आदि, शतम, सहस्त्रम, ये अनंत के वाचक होते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि 1,000, 2,000 या 100, 200, 1,00,000। अगणित मनुष्यों में कोई कोई मनुष्य होता है जो सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। सिद्धि का मतलब क्या? सिद्धि का मतलब है अंतःकरण की शुद्धि। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः। यहाँ गीता जी में सिद्धि शब्द का प्रयोग सफलता और अंतःकरण की शुद्धि, ये दो अर्थों में किया गया है। सहस्रेषु, इसका तो पद परिचय देखे तो बहुवचन वचनांत पद है ना। तो इसका मतलब हुआ कि कम से कम 3 सहस्त्र मनुष्यों में कोई एक मनुष्य ऐसा निकलता है जो यह चाहता है कि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो। अब कई लोग आश्रम भी जाते हैं, संत महापुरुषों के पास भी जाते हैं, जो उनको जा करके कहते हैं कि हमें भगवान का दर्शन करा दीजिए। कुछ लोग ऐसे भी जाते हैं जो कहते हैं कि नहीं नहीं, हमको तत्व ज्ञान कैसे मिले। लेकिन वर्षों में भी कोई ऐसे नहीं जाते जो ये कहे कि हमारा अंतःकरण शुद्ध कर दे। मतलब यह है कि लोग अपवित्रता, दुर्गुण, उसको त्यागने के लिए तैयार ही नहीं, भले ही कभी कभी ईश्वर को पाने के लिए तैयार हो जाए। मनुष्याणाम सहस्रेषु, पहले तो मनुष्य ही होना बड़ा कठिन है। मनुष्य होकर के भी शास्त्रों पर, गुरु वाक्यों पर विश्वास होना और कठिन है। स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। मतलब जिनके पुण्य कम होते हैं ना, अल्प होते हैं, वे ईश्वर पर विश्वास नहीं कर पाते, शास्त्र पर विश्वास नहीं कर पाते, गुरु पर विश्वास नहीं कर पाते। उन्हें यही विश्वास नहीं होता कि शास्त्र हमारा कल्याण चाहते हैं, गुरु हमारी भलाई करना चाहते हैं, ईश्वर हमारा मंगल चाहते हैं। शास्त्र पर विश्वास हुआ भी तो लोग जो है लोक परलोक में फंस जाते हैं। शास्त्र पर विश्वास करके मनुष्य ईश्वर का भजन करे और उस भजन से ईश्वर को प्राप्त करना चाहे, वह भजन भी परमात्मा की ही कृपा है ऐसा अनुभव करे। ये अनुभव करना बड़ा दुर्लभ है। ऐसा प्रयत्न करने वालों में भी हृदय निर्मल हो जाए, ईश्वराकार हो जाए, यह और बड़ा कठिन है। क्योंकि हृदय में संसार का चिंतन न हो, केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है। इसीलिए रामानुजाचार्य जी कहते हैं कि प्रीति पूर्व मनुध्यानम भक्ति रित्यभिधीयते। मतलब प्रीति पूर्वक भगवान का चिंतन भी साथ में हो, मन में व्याकुलता हो, मन में लालसा हो, मन में मुमुक्षा हो, ईश्वर से मिलने, अपने आप को परमात्मा में मिला देने की लालसा हो। ऐसी लालसा, ऐसी सिद्धि के लिए कोई कोई ही प्रयत्न करते हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु। रामानुजाचार्य जी कहते हैं इसकी व्याख्या में कि यहाँ मनुष्य पद का अर्थ मनुष्य योनि नहीं समझना चाहिए। तो क्या समझना चाहिए? मनुष्याणाम का मतलब हुआ शास्त्राधिकारिणाम। मतलब
जो शास्त्र के अधिकारी है। तो मनुष्यस्य ही शास्त्राधिकारित्वात् मनुष्य ही तो शास्त्र का अधिकारी है। प्रातः नित्य कर्म, संध्या, हवन, अग्निहोत्र, ये सब शास्त्र विधान किसके लिए है? पशु पक्षी के लिए तो नहीं है ना, मनुष्यों के लिए ही है। ब्रह्म सूत्र के देवताधिकरण में ये माना गया है कि देवता भी यदि वे शम दमादि साधन संपन्न हो, ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी है। इसलिए यहाँ मनुष्याणाम का अर्थ मनुष्य योनि में उत्पन्न नहीं किया गया, बल्कि देवता या फिर पशु पक्षियों को भी यदि धर्माधर्म का ज्ञान है तो उन्हें भी यहाँ मनुष्य शब्द से कहा गया है, ऐसा रामानुजाचार्य जी मानते हैं। देवताओं और पशुओं में भी कोई कोई सिद्धि लाभ के लिए प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ और अच्छा, वल्लभाचार्य जी महाराज जो है यहाँ मनुष्य पद का अर्थ और गंभीर करते हैं। वो क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि भगवत सेवी पैक शरीरवान, मतलब भगवान की सेवा के लिए जिसका शरीर उपयोगी है वो मनुष्य है। हाँ, जैसे कोयल है, कोयल जो अपना स्वर निकालती है ना, कुहू कुहू करके, अपने स्वर से भगवान को प्रसन्न करती है, तो वह कोयल का शरीर भी भगवत सेवा के लिए उपयुक्त है। गीध, जटायु, ये कौन? भगवत भक्त रहे ना। काकभुशुंडी, ये भगवान के भक्त हैं। गोवर्धन की शिलाएं, गुफाएं, ये सब भगवत शैवोपैक है, मनुष्य नहीं है। शिला भी श्रेष्ठ है, जिन पर गोप सखाओं के साथ भगवान बैठते हैं, खेलते हैं, भोजन करते हैं। इसलिए भगवत सेवा के लिए उपयोगी शरीर मात्र, आकार मात्र का नाम यहाँ मनुष्य है। 2 हाथ और 2 पैर वाले पशु का नाम मनुष्य नहीं। तो इस तरह से मनुष्य शब्द का अर्थ क्या बताया? जो संसार से संबंध बनाता है वह भगवान से संबंध बनाने लग जाए, जो शास्त्र का अधिकारी हो जाए, जिसका शरीर भगवान की सेवा के लिए लगा रहे। ये ऐसा वल्लभाचार्य जी और रामानुजाचार्य जी मानते हैं। अच्छा, भगवत पाद श्री आदि शंकराचार्य जी का अभिप्राय है कि सच्चित आनंद अस्ति भाति प्रिय, ये ब्रह्म है। नाम रूप संसार है। जिस नाम और रूप में सच्चिदानंद की अभिव्यक्ति अधिक हो वह मनुष्य है। पत्थर में सत की अभिव्यक्ति हुई, लेकिन चित और आनंद की अभिव्यक्ति नहीं हुई। पशु पक्षी में सच्चित दोनों की अभिव्यक्ति हुई, पर आनंद की अभिव्यक्ति नहीं हुई। जिसमें सत मतलब सच्चरित्रता, चित मतलब सत्य को समझने वाली बुद्धि, और आनंद मतलब परमानंद के अनुभव की योग्यता, ये तीनों अभिव्यक्त हो वह मनुष्य है। दैत्य शरीर में, राक्षस शरीर में, असुर योनि में ज्ञान होना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि वे क्रोधी होते हैं। देव शरीर में भी ज्ञान होना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि वो भोग प्रिय होते हैं। जो काम या क्रोध से व्याकुल हो रहा है उसकी बुद्धि के लिए ब्रह्म चिंतन का अवसर ही कहाँ है? कामी देवता के लिए ज्ञान दुर्लभ, क्रोधी दैत्य के लिए ज्ञान दुर्लभ, तो लोभी मनुष्य के लिए भी ज्ञान दुर्लभ है ना। देवता जो है वो पुण्य का नाश करके भी भोग भोगते हैं। दैत्य जो है क्रोध में अपने सर्वस्व तक का नाश कर लेते हैं, पूरा कुटुंब परिवार का नाश कर लेते हैं। मनुष्य लोभी है, संग्रह करने के चक्कर में पड़ जाता है। यही उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता है। वो किस लिए इतना एकत्रित कर रहा है, इसी का उसको पता नहीं।
इसलिए मनुष्याणाम सहस्रेषु का मतलब हुआ कि जिसका पूर्व जन्मीय पुण्य परिपाक हो चुका है, जिस पर ईश्वर की कृपा हो गई है, वह कश्चित यतति सिद्धये। एक अवधूत गीता और एक खंडन खंड खाद्य, दोनों में एक एक ही लगभग एक जैसा श्लोक है। ईश्वरानुग्रहादेव पुंसा मद्वैत वासना महाभय परित्राणा द्वित्राणामुपजायते। श्री हर्ष मिश्र जैसे प्रकांड तार्किक वो कहते हैं कि जब ईश्वर की कृपा होती है तभी ईश्वर की ओर चलने का संकल्प उदित होता है। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात तो यही है ना कि हमारे हृदय में ईश्वर की ओर चलने की इच्छा ही उदित नहीं होती। विवेक चूड़ामणि में कहा गया कि दुर्लभम त्रयमेवैतद् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। दुर्लभम त्रयम एव एतत्। संसार में तीन बातें बहुत दुर्लभ है, और ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा हो तो मिल भी सकती। क्या? मनुष्यत्वम, मनुष्य होना, मुमुक्षुत्वम, मन में मोक्ष पाने की इच्छा होना, और महापुरुष संश्रय, किसी महापुरुष का सत्संग होना, महापुरुष का आश्रय लेना। इसीलिए भगवान कहते हैं कश्चित यतति सिद्धये। मनुष्य होने पर भी आगे बाधाएं बहुत आती है, वहां भी किसी की आसक्ति धन में हो जाती है, किसी की पद में हो जाती है, कुर्सी में हो जाती है, किसी की भोग में हो जाती है, किसी की प्रसिद्धि में हो जाती है। तो रुकावटें तो बहुत है। बुद्धिमान भी बहुत है संसार में, विद्वान भी बहुत है, धनी भी बहुत है, गुणी भी बहुत है, किंतु विद्या बुद्धि धन गुण होने से भी कोई भगवान की ओर नहीं चलता। सत्कर्म का परिपाक हो जाए तभी ईश्वर की ओर जाने की रुचि होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस सरोवर के वर्णन में एक बड़ा सुंदर चित्रण किया है। क्या लिखा? यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, जौ करी कष्ट जाय पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। सिद्धये यतति, यतति नाम प्रयत्न करोति, यति प्रयत्ने इस धातु से बना है। देखिए, आकाश में उड़ जाने का नाम सिद्धि नहीं, कहीं से कोई वस्तु ले आए, प्रकट कर दें, दिखा दें, चमत्कार का नाम सिद्धि नहीं है। तो सिद्धि मतलब अंतःकरण की शुद्धि। सिद्धि शब्द का अर्थ ही आराधना है, राध साध संसिद्धौ इति। तो जब मन में बिना प्रयास ईश्वर की आराधना चलने लगे तब समझना चाहिए कि सिद्धि मिल रही है, सिद्धि आ रही है। कोई प्रयत्न नहीं, जिह्वा हिल रहा है अपने आप, नाम जब चल रहा है, संकीर्तन हो रहा है मन ही मन, कुछ भी कर रहे हैं, चल तब समझना चाहिए कि सिद्धि आ रही। सिद्धि यह है कि भगवान की याद आए, नामोच्चारण होता रहे, मन जो है सत्संग में रम जाए, समय का भान ही ना हो। इस सिद्धि के लिए महापुरुषों ने अनेक पद्धतियां निकाली। उसमें कुछ पद्धतियों का वर्णन बताया गया। रामानुजाचार्य जी महाराज ने बताया, इसमें 7 बातें बताई गई है। कौन कौन सी 7 बातें? तो पहली बात तो कही कि विवेक होनी चाहिए। विवेक मतलब जैसे हम भोजन क्या करते हैं ये देखना चाहिए। जो हमने जन्म के बाद से जिसको हमने ग्रहण ही नहीं किया, जिसको हम अपावन मानते हैं, उसको कभी ना खाएं। अच्छा, पवित्र वस्तु में अपवित्र वस्तु न मिली हो, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे दूध जो है वो पवित्र है,
अब इसमें बहस की बात नहीं है। दूध में कहीं अंडा पड़ गया या किसी कौवा बिल्ली आदि ने उसको उच्छिष्ट कर दिया, तो वह दूध जो है अखाद्य हो गया, उसको नहीं खाना चाहिए, उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। भोजन में आश्रय दोष भी ना हो, मतलब पात्र भी शुद्ध हो, भूमि आदि भी शुद्ध हो, बनाने वाला, भोजन बनाने वाला अत्यधिक क्रोध करके ना बनाए, तब ग्रहण करना चाहिए। बहुत ज्यादा क्रोधी व्यक्ति के बनाए हुए भोजन को यदि आप ग्रहण करेंगे तो उसके क्रोध का प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ने वाला है। किसी कामी ने भोजन बना करके दिया तो उसको भी ग्रहण करने से बचना चाहिए, वो अपवित्र है समझना चाहिए। और शुद्ध अपने परिश्रम की कमाई हो, जो हम खाते हैं उस पर धर्मशास्त्र की रीति से सत्व हो। इस प्रकार से आहार शुद्धि का विवेक रखेंगे तो मन शुद्ध होगा। ये विवेक है, आहार के विषय में विवेक। भगवत पाद श्री शंकराचार्य जी ने केवल जीभ के ही भोजन को नहीं माना है, सब इंद्रियों के भोजन पर ध्यान रखने को कहा है। जैसे आप देखते क्या है, आपके आंख का भोजन क्या है, आप स्पर्श क्या करते हैं, सुनते क्या है, सूंघते क्या है, इन सब बातों पर ध्यान रखने के लिए कहा है। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि ही, सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति ही। तो ये विवेक की बात है। फिर दूसरी बात है विमोक। विवेक फिर विमोक। विमोक मतलब जो पदार्थ त्यागने योग्य है उसको त्याग देना, उस क्रिया को त्याग देना, छोड़ देना। फिर तीसरी बात है अभ्यास। अपने साधन की आवृत्ति, आवृत्ति आवृत्ति, बार 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 उसका दोहराव, उसका नाम है अभ्यास। रिपीट रिपीट रिपीट। चौथी बात बताई कल्याण। मतलब कल्याणकारी पदार्थ जो है, जैसे वैष्णव है तो तुलसी, शिवोपासक है तो रुद्राक्ष, गंगा जल, पंचामृत, तीर्थ आदि जो है उनका सेवन करते रहना चाहिए समय समय पर। तीर्थ में बहुत से तीर्थ हैं, ऐसे पवित्र पदार्थ भी हैं। तो ये सब कल्याण के मार्ग हैं। फिर है क्रिया। क्रिया मतलब भगवत सेवा में तत्पर रहना, भगवत पूजन आदि में तत्पर रहना, उसमें प्रमाद नहीं करना। हर क्रिया में तो हमारा प्रमाद नहीं होता ना। स्नान तो हम अपने समय में करते हैं, उतना ही समय लगाते हैं, कभी 1 आध मिनट 2 मिनट कम हो जाए अलग बात है। शौच क्रिया में समय उतना ही लगाते हैं, लेकिन भगवत सेवा के लिए जब वो क्रिया आती है भगवत सेवा की, तो उसमें कटौती चाहते हैं। आज ऑफिस के लिए ज्यादा टाइम हो रहा है, 15 मिनट पूजा करते थे तो नहीं, आज 5 मिनट करे और भगे। दूसरी क्रिया में आप काटिए ना, दूसरी क्रिया को छोटा कीजिए, भगवान की सेवा को छोटा मत कीजिए, उसको बड़ा कीजिए, उसके लिए तत्पर रहिए। फिर है अनवसात। छठी बात है अनवसात। मतलब किसी भी स्थिति में बहुत ज्यादा दुखी ना होना, ये अनवसात कहलाता है। और अनुद्धर्ष, हर्ष से फूल न जाना। अनवसात का मतलब हुआ कि दुख का प्रसंग आए तो ज्यादा दुखी ना होना, सुख का प्रसंग आए तो एकदम हर्षित ना हो जाना, किसी का अपमान न कर बैठना। ये 7 बातें, ये एक पद्धति है। दूसरी पद्धति है कर्म की शुद्धि। जैसे पैर से कहाँ जा रहे हैं, ये कर्म है ना, पैर से जाना चलना कर्म है। हाथ से क्या कर रहे हैं, जीभ से क्या बोल रहे हैं, अपनी त्वचा से किसका स्पर्श कर रहे हैं, मलमूत्र त्याग के संबंध में हमारा नियम है कि नहीं है, इन सबको पवित्र रखें।
भोग पवित्र हो, कर्म पवित्र हो, एक पद्धति है कर्म की शुद्धि। तीसरी बात है भाव पवित्र हो, किसी को भी देख करके मन में दुर्भाव ना आए कि ये अनाचारी है, ये चोर है, ये डाकू है, ये व्यभिचारी है। सब में भगवान है ना, इसलिए मन में बुरे भाव न आए। बुद्धि की पवित्रता होनी चाहिए। सब में उत्तम पवित्रता यह है कि एकमात्र ईश्वर ही पवित्र है, पवित्र है एकमात्र ब्रह्म। अंतःकरण उस पवित्र में स्थित हो जाए, चिंतन ही अंतःकरण का स्वरूप है ना। अंतःकरण शुद्ध का चिंतन करता है तो शुद्ध, और अशुद्ध का चिंतन करता है तो अशुद्ध हो जाता है। जो हमारा अंतःकरण है, यदि वो शुद्ध वस्तु का चिंतन करेगा तो शुद्ध होगा ना, अशुद्ध का चिंतन करेगा तो अशुद्ध होगा। इसलिए परमात्मा का चिंतन ही अंतःकरण की शुद्धि है, परमात्मा का ध्यान ही अंतःकरण की शुद्धि है। तो यह बताया भोजन से अंतःकरण की शुद्धि, कर्म से शुद्धि, भाव से शुद्धि, विचार से शुद्धि, परमात्मा चिंतन से शुद्धि। इन पांच बातों में से एक का को भी धारण कर लें तो क्या सबका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा? नहीं। यततामपि सिद्धानां, यततामपि कश्चित् सिद्धः भवति, सिद्धानामपि कश्चिन् मां वेत्ति। मतलब अंतःकरण की शुद्धि का प्रयत्न तो बहुत लोग करते हैं, किंतु एक ही जन्म में अंतःकरण शुद्ध हो जाए इसकी गारंटी नहीं है, निश्चित नहीं है। कब होगा? तो सदगुरु की कृपा हो जाए, तब तो अंतःकरण की जो अशुद्धि है, जो मलिनता का आवरण है, वो हट जाए और भीतर बैठे परमात्मा का दर्शन हो जाए। अथवा भगवान की कृपा हो जाए तो वे स्वयं ज्ञान दीपेन भास्वता, वो तो खुद अंधकार को हटा हटा देंगे ना। देखिए, इसमें अभिमान ही सबसे बड़ा पाप है। और श्रद्धा, श्रद्धा जो है अभिमान रूप पाप को दूर करने का रसायन है। एक महात्मा कहते थे कि यदि आप यज्ञ करते हैं, विद्या पढ़ते हैं और उससे अभिमान बढ़ता है कि मैं बहुत बड़ा याज्ञिक हूं, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, मैं बहुत बड़ा दानी हूं, तो ये मत सोचिए कि आपका पुण्य बढ़ रहा है, पाप बढ़ रहा है। लेकिन कभी पाप कर्म हो गया, उससे पश्चाताप हुआ, ग्लानि हुई, अपने अभिमान की निवृत्ति हो गई, तो आपके बुरे कर्म ने भी आपको मार्ग पर पहुंचा दिया, अच्छे मार्ग पर पहुंचा दिया। एक मनुष्य है, नदी पार करके घर जाना चाहता है। अब वो खड़ा है, डर रहा है लेकिन नदी में उतरने से। ऐसे ही कीचड़ तो था, पैर फिसल गया, नदी में गिर पड़ा। अब नदी की धारा ने उसको बहा करके उस पार लगा दिया। नदी में गिरना ठीक नहीं था, किंतु परमात्मा की कृपा ने उसको पार कर दिया। इसी प्रकार पाप कर्म तो अच्छा नहीं है, लेकिन अभिमान तोड़ने के लिए कभी कभी जीवन में यह ईश्वर के अनुग्रह से भी आ जाता है। इससे होता क्या है, मनुष्य का जो बड़प्पन है ना, उसका गर्व वो खंडित हो जाता है, टूट जाता है। यततामपि कश्चित् सिद्धो भवति, प्रयत्न करने वालों में कोई कोई सफल होता है। सिद्धानामपि कश्चिन् माम तत्वतः वेत्ति, सफल होने वालों में भी कोई कोई मुझे तत्वतः जानते हैं। सब शुद्धांतःकरण मुझे नहीं जानते। अयोध्या में, चित्रकूट में, वृंदावन में, पंढरपुर में, कांची में, श्रृंगेरी में, गंगा सागर में, रामेश्वरम में बहुत से लोग शुद्धांतःकरण हैं, किंतु वे सबके सब ब्रह्मविद्ध तो नहीं है ना।
किसी पात्र को, किसी बर्तन को शुद्ध कर लिया, साफ कर लिया अच्छे से, ये दूसरी बात है। और उसमें खीर पका करके खा लिया, ये दूसरी बात है ना। अंतःकरण तो पात्र है, उसको शुद्ध कर लिया, आग में तपा लिया, गंगा जल से धो लिया, पर अभी उसमें अमृत तो आया नहीं ना। तो भगवान श्री शंकराचार्य कहते हैं कि इसमें डरना नहीं है। शुद्ध अंतःकरण वाले को भी यदि ब्रह्मविद गुरु न मिले तो उसको ज्ञान कैसे होगा। गुरु कृपा का जो अधिकारी बनता है वह मुझे तत्वतः जानता है। यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति। प्रयत्न करने वालों में ईमानदारी के साथ कोई प्रयत्न करेगा तो वह निश्चय ही सफल होगा। ईमानदारी सबसे बड़ी चीज है। मनुष्य की नीयत खराब ना हो, और उससे कहीं बुरा काम हो जाए तो परमात्मा भी उसको बुरा नहीं मानता। नीयत खराब हो, काम अच्छा कर रहा हो, तो वह परमात्मा को भी पसंद नहीं। लोग गंगा जी के किनारे पर चले जाते हैं, गंगा किनारे रहने वाले स्नान कर कर लिए, माला ले लिए, भस्म लगा लिए, सुबह पहुंच गए, 2-4 घंटे वहीं बैठ करके भजन किए, फिर इधर मार्केट घूमे, भजन करना, और फिर इधर उधर की बातें, यहाँ वहां से पैसे का लेन देन, ये बातें। भजन करना बहुत अच्छा है, पर नियत ठीक है क्या। नियत ठीक होनी आवश्यक है ना। नियत ठीक हो तो मार्ग में चलता है, ठीक बात है। मार्ग में जो चलेगा उसी का पैर फिसलेगा ना, जो चलेगा ही नहीं उसका फिसलेगा कैसे। पैर का फिसलना या गिर जाना मनुष्य का अपराध नहीं है। प्रमाद करना दोष है, असावधानी दोष तो है। फिसल गए, गिर गए, गिर गए, गिरने के बाद फिर न उठना, आगे न चलना, ये बड़ा अपराध है। तो ईश्वर की ओर चलने की जो नीयत है वो सच्ची होनी चाहिए, दिखावे का नहीं कि लोग, 4 लोग हमको देखे इसलिए हम माला लेके बैठ रहे हैं, 4 लोग देखे इसलिए हम चंदन लगा रहे हैं, उस तरह का वस्त्र धारण कर रहे हैं। गिर भी जाएंगे, हमारी नीयत कहीं अच्छी हुई, सच्ची हुई, तो गिरते पड़ते पहुंच सकते हैं, क्योंकि उठाने वाला हाथ बहुत लंबा है। हम जहां होंगे वहीं से वो उठा लेगा। यदि हम अपनी ओर से बार बार चेष्टा करते रहे तो हम तो नहीं पहुंच पाएंगे, पर भगवान इस चेष्टा को देख करके उठा लेंगे, अपने पास बुला लेंगे। यदि ईमानदार साधक परमात्मा की ओर चलेगा और बीच में भटक जाएगा, संसार से प्रेम करना चाहेगा, तो ईश्वर उसको एक चांटा देगा और अपनी ओर खींच लेगा। उसको भगवान भटकने नहीं देंगे। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि जो ईमानदारी से प्रयत्न करता है वह सिद्ध होता ही है। जीव ही अविद्या के कारण कर्ता भोक्ता बना है। आत्मा अपने को अविद्या के कारण ब्रह्म न जान करके कर्ता मान रहा है, भोक्ता मान रहा है, परिच्छिन्न जान रहा है। इसीलिए अविद्या निवृत्ति का पूरा प्रयत्न जीव को ही करना पड़ता है। जब वह अविद्या को निवृत्त कर लेता है तब परमात्मा तो अपना स्वरूप है ही, वो तो मिला मिलाया है। इसलिए यमे वैश वृणुते तेन लभ्यः। इस मंत्र के अर्थ में कहते हैं कि एष साधकः यम परमात्मानं वृणुते तेन वरेण लभ्यः। ये साधक जब परमात्मा का वर्ण करता है तब उस वर्ण से परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। एष परमात्मा यम साधकम वृणुते तेन साधकेन लभ्यः। भगवान जिसको पसंद करते हैं उसको प्राप्त होते हैं।
देखिए, निर्गुणवाद में पहले साधक वर्ण करेगा, क्योंकि निर्गुण परमात्मा अपनी ओर से कोई चेष्टा नहीं कर सकता। साधक वर्ण करेगा और साधक ही आवरण भंग करेगा, तब परमात्मा की प्राप्ति होगी। और सगुण में ईश्वर बड़ा कृपालु है। जिसको वह योग्य अधिकारी देखेगा उसके पास निमंत्रण पत्र फिर भेज देगा ना। ये यतंती ते सिद्ध्यंती, जो प्रयत्न करते हैं वे सिद्ध होते हैं। और ये यतंती तेषु कश्चित सिद्धा भवति, उन प्रयत्न करने वालों में कोई सिद्ध होते हैं। ये आचार्यों के दो मत है ना। एक बार किसी ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा, विवेकानंद जी के गुरु जी से, कि सिद्धि की पहचान क्या है। तो परमहंस जी ने कहा कि सिद्धि मतलब पका हुआ भात, जो चावल पक जाता है ना उसको भात कहते हैं। तो भक्तमपि अहंकार कणिका रहितम, अलग अलग रह करके भी अहंकार कणिका से रहित होते हैं। अहंकार रहित होने से ही परमात्म तत्व का ज्ञान नहीं हो जाता। तत्वतः जो जीवत्व ईश्वरत्व का भेद है, उस भेद की मूलभूता अविद्या जब निवृत्त हो जाती है तभी मोक्ष होता है। जिसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है उसे लौटना नहीं पड़ता फिर। न स पुनरावर्तते यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, वहां जाकर के लौटना नहीं पड़ता। वो भगवान का परम धाम है। अनावृत्ति शब्दात, ऐसा ब्रह्म सूत्र में कहा गया है। मुक्ति से पुनरागमन नहीं होता। तो कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, जिन पर गुरु की कृपा है, हाँ, तत्वमसि आदि महावाक्यों पर जिनकी श्रद्धा है, अंतःकरण निर्मल है, ईश्वर का प्रसाद प्राप्त है, वे ही तत्वतः जानते हैं। अब प्रश्न होगा, तत्वतः परमात्मा को जानने का क्या मतलब है। नाम से तो बहुत से लोग जानते हैं। अब कई लोग कई महात्माओं के पास जाकर के कहते हैं कि गुरु जी, स्वामी जी, हमें भगवान का दर्शन करा दीजिए। महात्मा जो है चित्र दिखा देते, ये लो भैया देख लो, ये हनुमान जी हैं, ये राम जी हैं, ये कृष्ण जी है। तो बोलते नहीं, चित्र नहीं, ये नहीं, असली वाले। आकार को भी लोग जानते हैं कि सांवले हैं, गोरे हैं, चतुर्भुज है, द्विभुज हैं, जटाधारी हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम है, द्विभुज द्विभुज है। गुण से भी जानते हैं कि ईश्वर सर्वज्ञ है, दयालु है, अचिंत्य है। लेकिन नाम रूप गुण प्रभाव को जानना, उन्हें तत्वतः जानना नहीं है। पहले तत्व को जाने, तब तत्व से भगवान को जाने फिर। जैसे देखिए, सेब, एप्पल, ये सब जानते हैं ना। तो कई लोग तो इतना जानते हैं उसके बारे में, सेब के बारे में, कि उसको उठा करके एक सेब लेंगे, बता देंगे इतने ग्राम का है, 100 ग्राम का है, 150 ग्राम का है, 120 ग्राम का है। स्वाद बताना हो तो जीभ पर रख करके बतला सकते हैं। तो कई लोग इतने अनुभवी होते हैं कि देख करके ही बता देते हैं कि खट्टा है कि मीठा है। सेब का वजन, सेब का गंध, उसके स्वाद को जानना, उसका गुण जानना है। उसका रंग आकार आदि जानना भी गुण ही जानना है। स्वाद गुण गंध ये उसका तत्व नहीं है। तो वह कब सड़ेगा ये स्वभाव जानना हो गया। उसे खाने पर शरीर में क्या शक्ति आएगी ये भी गुण ज्ञान ही है। तत्वतः सेब क्या है क्या चीज सेब। उस सेब में कुछ मिट्टी है, कुछ पानी है, कुछ अग्नि है, कुछ हवा है और कुछ आकाश है। ये तत्वतः सेब का विवेचन है। सब फल फूल में है तत्व तो पंचभूत ही है ना। बीज के संस्कार विशेष से पंचभूत, सेब हो गया, केला हो गया, कुछ कोई चीकू हो गया, कोई गुलाब हो गया, कोई, पर बीज तत्व नहीं है ना, पंचभूत तत्व है। तब फिर सेब, केला, गुलाब आदि में तत्वतः भेद नहीं है। वस्तुतः पंचभूत भी तत्व नहीं है।
जड़ तत्व होता है, चेतन तत्व होता है, और एक सर्वव्यापक तत्व होता है। तच्च 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 तानि तेषां भावस्तत्वम्। जड़ वर्ग, चेतन वर्ग और ईश्वर, ये हो गए तत्व। इन तीनों की जो भावात्मक सत्ता है, सच्चिदानंद है, वो तत्व है। अब भगवान के अवतार कोई सांवले है, कोई गोरे है, कोई लाल है, कोई पीले है, रंग अलग अलग, जाति भी अलग अलग। जाति अलग अलग मतलब कोई मछली है, हाँ, मत्स्यावतार, कोई कच्छप है, कोई वराह है, कोई सिंह है, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है। फिर भी जो सब में एक चीज विद्यमान है, उसी को तत्व कहते हैं ना। उस भगवत तत्व का ज्ञान सिद्धों में भी किसी किसी को होता है। कश्चित यतति सिद्धये। तो आज इस पर कुछ चर्चा किए, आगे अगले श्लोक पर फिर चर्चा करेंगे, चौथे चतुर्थ श्लोक पर। आज के लिए इतना ही। आगे आएगा फिर भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। इस पर कल चर्चा करेंगे। अस्तु, धन्यवादाः। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। धन्यवाद सर। और किसी को कुछ कहना हो तो आप लोग कह सकते हैं। श्लोक तो समझ में आया होगा ना अच्छे से? जी। जी जी, बहुत अच्छी तरह से समझ गए। ठीक, धन्यवाद। चलिए आज यहीं पर कक्षा को विराम देते हैं। कल कक्षा श्राद्ध के कारण कक्षा नहीं हो पाई थी, कुछ अतिथि थे घर में। स्वास्थ्य तो ठीक था, आप लोगों को चिंता थी कि मेरा स्वास्थ्य बीच में खराब था, तो अभी स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। अभी ड्रिप वगैरह लिया तो थोड़ा सा जो कमजोरी थी वो भी दूर हुई है। अब धीरे धीरे रिकवर हो रहा है, बुखार इत्यादि अब नहीं। तो इस पर आप लोग अभी अब चिंता नहीं करेंगे। हाँ जी, दो दो दिन नहीं हुई ना, तो ध्यान उधर ही गया कि आपका स्वास्थ्य तो ठीक है, कुछ हाँ ज्यादा हाँ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हाँ, बीच में फिर से हो गया था, लेकिन जी फिर से डॉक्टर के पास जाके तुरंत ही दवा इत्यादि शुरू कर दिए। तो थोड़ा सा क्या है, मैं स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह भी हूँ। दवा वगैरह को खाने में थोड़ा सा मुझे अनिच्छा रहती है। ज्यादा, बहुत ज्यादा हो जाता है तब खाना पड़ता ही है, ऐसा है। तो इस जी। कारण से वो फिर से रिपीट हो गया। इस कारण से लगभग एक माह, कुछ थोड़ा बहुत कम, एक माह तो लग ही गया। अब पूरा ठीक होते होते वो एक माह पूरा कवर कर देगा लगता है। अस्तु, ठीक है, धन्यवाद। यहीं पर आज कक्षा को विराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादाः। शुभ धन्यवाद। रात्रि। पुनर्मिलामः। धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद, शुभरात्रि। शुभ रात्रि। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। धन्यवादाः। धन्यवादाः। धन्यवाद।